नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं लैंड पुलिंग योजना को लेकर के, जिसके सामने सरकार आखिर झुकी गई और किसानों की जो बातचीत थी वो मानी गई। लैंड पुलिंग योजना क्या थी, जिसको लेकर के बहुत लंबे समय से किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। तो चलिए इसकी बातचीत कर लेते हैं और क्यों लैंड पुल किया जा रहा था। तो आपको शायद वर्ड से समझ में आएगा, लैंड पुलिंग यानी कि किसानों से जमीन जबरदस्ती लेना। किस लिए जबरदस्ती ली जा रही थी तो वो भी मैं बता देती हूँ कि भाई जबरदस्ती क्यों ली जा रही थी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। तो सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया गया है। विधायकों और किसान संघ के विरोध के बाद सरकार झुकी, यानी कि जिनकी सरकार थी उनके विधायक खुद सरकार के खिलाफ चले गए थे, क्योंकि उनको भी लगा कि ये जो एक्ट आप लेकर के आ रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, राइट। तो किसान संगठनों की मुलाकात के 29 दिन बाद ये फैसला आया है। तो मध्य प्रदेश में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारी चल रही है। महाकुंभ के लिए चाहिए यहाँ पर जगह के लिए ये एक्ट ही ले आए कि जबरदस्ती किसानों से हम जगह छीन लेंगे। क्यों भाई, आप किसी एक चीज का ऑर्गेनाइजेशन करवा रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया आपने, आपके पास जमीन की कमी है, आप सरकारी जमीनें ले लीजिए, अतिक्रमित जमीनें ले लीजिए, बट अगर उस एरिया में कमी है और आपको वही एरिया की जमीनें चाहिए तो एक्ट ला करके मनमानी तरीके से आप जमीनें नहीं हासिल कर सकते हो, राइट। अगर कोई मुझे देख रहा है इस रीजन से तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या क्या सिचुएशन रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 16 दिसंबर 2025 को देर रात एक अधिसूचना जारी करी कि वो सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारी के लिए लैंड पुलिंग योजना को पूरी तरीके से निरस्त कर देगी, और विच इज वेरी ग्रेट। नाउ ये फैसला भारतीय किसान संघ और स्थानीय बीजेपी विधायकों के लगातार विरोध और बड़े आंदोलन की चेतावनी के बाद आया। अब सिंहस्थ क्षेत्र में कई स्थानीय भूमि अधिग्रहण नहीं होगा और बल्कि पहले की तरह केवल स्थायी निर्माण ही यहां पर किए जाएंगे। उद्देश्य क्या था? तो उज्जैन में 2023 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ मेले के लिए स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, जिसके लिए इनको चौड़ी सड़कें करनी थी, स्थायी आश्रम करने थे, सीवेज सिस्टम, पानी की पाइपलाइन, ये सब डालनी थी। तो ये एक देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये अच्छी बात थी, विच इज गुड। और उज्जैन में 2028 में महाकुंभ होना ही है। उज्जैन अभी देखो आएगा आपका जनवरी, बहुत सारे लोग जाएंगे भी। एमपी का एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेन अर्निंग जो इकोनॉमी में उज्जैन से बहुत ज्यादा पैसा मिलता भी है उनको, ठीक है। तो ये एक अच्छे काम के लिए आप कर रहे थे, बट आप ये भी तो देखो कि उससे किसानों को कितना ज्यादा लॉस हो जाता, ठीक है। तो 12 साल में करोड़ों रुपए खर्च कर स्थायी टेंट और संरचनाएं बनाने की बजाय एक स्थायी कुंभ नगरी विकसित करना, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल लगभग यहाँ पे 2376 से 3360 हेक्टेयर की जमीन, ज्यादातर निजी कृषि भूमि, करीब 1800 किसानों की यहाँ पर ली जा रही थी, उनकी खुद की जो निजी जमीन थी। 1800 किसानों की भूमि यार आप ले लोगे, वो किसान बेचारे क्या करेंगे? आप उनके मेंटल लेवल से तो समझने का प्रयास करो। वाहवाही करने के लिए, अपनी राज्य पे दिखाने के लिए कि मैंने ये कर दिया, इट्स ठीक है भैया, आप ये कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसमें आप कितने घोटाले करोगे ये आपको ही पता है। और उन किसानों की जो जमीन हमेशा के लिए चली जाएगी, और उनको जो तुम मुआवजा दे रहे हो वो ऐसा तो मुआवजा है नहीं। या तो कोई ऐसा परमानेंट जॉब दिलाओ भाई, जिनसे अगर आप जमीनें ले रहे हो तो उनके पास परमानेंट जॉब होनी चाहिए फिर, राइट। चलो, तो मध्य प्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत उज्जैन विकास प्राधिकरण नगर विकास स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 और 11 के माध्यम से लैंड पुलिंग की जा रही थी। किसानों से जमीन लेकर के विकास करने के बाद उसका एक हिस्सा कम क्षेत्र का, वो बोल रहे थे कि जो आपका प्लॉट हम वहां पे बनाएंगे ना, वो आपको प्लॉट के रूप में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो भैया, तो ये कह रहे हैं अधिक मूल्य वाला प्लॉट हम आपको वापस दे देंगे, ठीक है। शुरुआत योजना की 2024 में हुई। 19 दिसंबर 2025 को इसमें संशोधन किया गया, जिसमें किसान संगठनों को अपर्याप्त लगा। ये सरकार का तर्क था कि इससे सिंहस्थ भव्य और विश्व स्तरीय है वो बन जाएगा और साथ ही किसानों को बेहतर मुआवजा भी मिल जाएगा। चलो, विरोध के मुख्य कारण थे किसानों की चिंता। उपजाऊ कृषि भूमि पर स्थायी अधिकार उनका खत्म कर रहे थे आप, जो उनका था वो परमानेंट अधिकार आप खत्म कर रहे थे। तो कैसे किसान इसके लिए अग्री करते? इवन ऑल्दो इफ आई वाज देयर आई विल नॉट एग्री फॉर दिस। नहीं होंगी मैं एग्री कि मेरा कोई जो जमीन है जो सिर्फ मेरा था, और वो आप सिर्फ एक छुटकू सा प्लॉट दे करके मुझे कह दो कि नहीं नहीं दिस इज फॉर यू और हमने आपको मुआवजा दे दिया। दैट्स नॉट द रियल मुआवजा, आई मस्ट से दैट, राइट। चलो, सिंहस्थ की धार्मिक परंपरा, अस्थायी डेरे, तंबू प्रभावित होंगे। जमीन वापसी में देरी या कम हिस्सा मिलने का डर था।
धार्मिक पहलू तो सिंहस्थ क्षेत्र के स्थायी शहर बनाने से उसकी पवित्रता और पारंपरिक जो स्वरूप था वो खराब होगा आपका। राजनीतिक दबाव था। योजना में मलबा निमाड़ क्षेत्र में हजारों किसान प्रभावित हो रहे थे। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने इसे जमीन छीनने की साजिश बताया। आंदोलन की धमकी मिली। डेरा डालो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया। 18 जिलों के हजारों किसान जुट गए आकर के, और तब फाइनली यहाँ पर सरकार को झुकना पड़ा। उनके विधायक ही यहाँ पर उनकी सरकार का एक तरीके से बहिष्कार कर रहे थे कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली 15 दिसंबर से ये सब कुछ शुरू होता है, पत्र लिखा जाता है। पहला बैकडाउन आता है 17 नवंबर को, जहां पर घोषणा करी जाती है कि योजना को निरस्त हम करेंगे। दूसरा और अंतिम बैकडाउन 16 दिसंबर को आया और योजना आपकी निरस्त कर दी गई। सरकार का वर्तमान स्टैंड है कि किसानों और साधु संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने ये योजना निरस्त करी है। अब हमारा पूरा फोकस है कि जैसे हम पुराने तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे वैसे ही हम करेंगे। किसान संघ ने इसका स्वागत किया है। उज्जैन में आतिशबाजियां हुई हैं और विपक्ष की सरकार कह रही है कि जब आप इसमें असफल रहे तब आपने ये फैसला वापस लिया है। तो दिस इज द न्यूज़ की गुड न्यूज़ है एक तरीके से पूरे एमपी के लिए। तो अगर कोई मुझे एमपी से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।